बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी आज मैं हाजिर हूँ वॉशरूम क्लीनिंग की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वॉशरूम हर घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी डेकोरेशन पे हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो डेकोरेशन के साथ साथ इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल अटैच वॉशरूम्स बनाए जाते हैं जिनकी अगर आप ठीक तरीके से सफाई नहीं करते तो वो आप ही के लिए वबाले जान भी बन सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वंडरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको प्रैक्टिस करके आप 20 साल पुराना वॉशरूम भी दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1, जिसके लिए हम बनाएंगे एक DIY के लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा और एक लिक्विड डिश वॉशर। 1.5 टेबल स्पून में इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और तकरीबन 2 टेबल स्पून में इसमें डिश वॉश लिक्विड ऐड करूंगी और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूंगी कि इन दोनों का एक पेस्ट सा फॉर्म हो जाए। ऐड करने के बाद अगर आपको क्वांटिटी कम लगे तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी और ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून में विनेगर के ऐड करूंगी और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ध्यान में रहे कि आपने मिक्सचर को ज़्यादा लिक्विडी नहीं कर देना। फिर एक टूथब्रश की मदद से आपने जितनी भी टैब्स आपके वॉशरूम में हैं उन सब पे इस मिक्सचर को अप्लाई कर देना है। टैप्स के अलावा और भी जो कोई स्टील आइटम्स हैं आपने उन सब पे इसको अप्लाई कर देना, चाहे वो कोई नट्स हैं या वो पानी वाली जाली है, सारी चीज़ों पे आपने इसको अप्लाई कर देना है और 10 मिनट के लिए इसे लगा रहने देना है। ये मिक्सचर तमाम तर बैक्टीरिया, पानी के स्लेट्स और जो कुछ भी ऊपर जमा हुआ है उसको रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और जी उसके बाद देखेंगे शॉवर कितना इस पे स्लिट जमा हुआ है पानी की वजह से, और ये टैप बहुत कम यूज़ होती है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है। उसके बाद ये हैंड शॉवर्स पे भी मैं अच्छे तरीके से पेस्ट की एप्लीकेशन कर दूंगी। और जी तमाम चीज़ों पर एप्लीकेशन करने के बाद अब आपने लेने हैं कुछ लीमू और इनको हाफ कट कर लेना है और हाफ लीमू को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से टैप्स वगैरह पर रब कर लेना है। लीमू का मसाज ऐसे लश्कारे देगा ना कि एंड पे देख के आप हैरान ही रह जाएंगे, और अगर कोई आपके वॉशरूम में आके टैप्स देखेगा तो उसको लगेगा जैसे आपने आज ही नई टैप्स इंस्टॉल की है अपने वॉशरूम में। तो जी रिजल्ट देखने के लिए वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी, और जी एक और बात मेरी सुन ले, इस स्टेप पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तो आपने कामचोरी से काम नहीं लेना और जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब के अंदर आपने लेमन को डाल के रब करना है ताकि कहीं पर भी स्लेट, डर्ट कुछ भी जमा हुआ है वो बाहर निकल जाए। अच्छा जी, ये शॉवर को साफ़ करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी क्योंकि इस पर बहुत सा स्लेट जम चुका था। अब बारी आती है जी बाउल क्लीन करने की। तो इसके लिए आपने कभी भी टैंकी से पानी इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा शॉवर या बाल्टी की मदद लेनी है क्योंकि अगर आप टैंकी से पानी डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होगी। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको डाल के तो बस इस बाउल को क्लीन कर लेना है। अच्छा जी, आप साइड के लिए हमेशा मैं एक दूसरा ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अजलान की सीट रखनी होती है तो मुझे वो हाइजीनिक नहीं लगता कि मैं अंदर वाला ब्रश ही बाहर इस्तेमाल करूँ, इसलिए मैंने एक सेपरेट ब्रश रखा हुआ है ऊपर वाली सरफेस के लिए। उसके बाद जी बाहर सफाई करने के बाद कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आप ब्रश नहीं जा पाता, तो उसके लिए मैंने एक टूथब्रश रखा हुआ है जिसकी मदद से मैं जितने भी अंदर के एरियाज़ हैं उनको अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर लूँगी। जितने भी यूज टूथब्रश होते हैं ना आप उन्हें बिल्कुल ना फेंका करें, किसी एक जगह पर उन्हें सेव कर लिया करें क्योंकि इनके बहुत ही हैक्स होते हैं, बहुत ही यूजेस होते हैं। अच्छा जी देखें, अब अच्छे तरीके से पानी से मैं इसको वॉश कर लूँगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको क्लीन कर दिया, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इसके बहुत से स्टेप्स बाकी हैं जिनको आपने देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को। उसके बाद मैंने सीट को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया और जो सिंक का बाउल है उसके लिए मैंने एक सेपरेट स्पॉन्ज रखा हुआ है तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से अब क्लीन कर लूँगी। वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ से मेरी हेल्पर की छुट्टी होती है, इसको मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। यही वजह है कि आज मैं ये क्लीनिंग वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वॉशरूम इतना अच्छा साफ़ होना चाहिए कि जहाँ पे जाके आप एक दफ़ा फ्रेश हो जाएं। और वो कहते हैं ना कि नए नए आइडियाज़ सारे वॉशरूम में ही जाकर आते हैं। तो जी वॉशरूम साफ़ होगा तो आपको अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे।
और जी उसके बाद एक और DIY हमने बनाना है। उसके लिए हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, उसमें अब हमने ऐड करना है थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड, और अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। अब विनेगर की क्वांटिटी जो हमने ऐड करनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे, और जो क्लीनिंग पार्ट रह गया था कमोड का वो अब हम करेंगे। ठीक है, इसके जो साइड के एरियाज़ और जो नीचे के एरियाज़ हैं उनको अच्छे तरीके से एक स्पॉन्ज की हेल्प से हम साफ़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो हमने बेकिंग सोडा डाला है वो तमाम तर बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसके साथ साथ ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है। इस तरह लगेगा जिस तरह आपने ये चीज़ नई नई ली है। तो ये क्लीनिंग में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अच्छा जी, इस तरीके से आपने कमोड के नीचे वाला बाउल और इसकी साइड्स और इसकी बैक को साफ़ कर लेना है। स्टार्टिंग में तो डीप क्लीनिंग एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान इसको प्रैक्टिस करता है तो ये उसकी हैबिट में शामिल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर वो आपको मुश्किल नहीं लगती। और वैसे भी मुझे लगता है कि शादी के बाद ये सफाई हम औरतों की रग रग में शामिल हो जाती है। और जी कहते हैं ना कि जब कोई बंदा आता है ना तो वो सबसे पहले आपका किचन और आपका वॉशरूम ही देखता है। अगर ये दो जगह साफ़ हैं इट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा सुगड़ हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा खाना देते हैं, बहुत अच्छा मेहमान को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका वॉशरूम और आपका किचन साफ़ नहीं है तो वो बोलेगा कि वैसे तो सब ठीक सी लेकिन वॉशरूम बड़ा गंदा सी। तो अगर आप ये जुमला नहीं सुनना चाहते ना तो ये मेरी वीडियो में जितने टिप्स मैंने बताए हैं इनको प्रैक्टिस करें। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया, जितने भी प्लास्टिक आइटम्स आपके वॉशरूम में हैं आपने उन सब को इससे साफ़ कर लेना है। ये उन तमाम आइटम्स की क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब मैं सीट की जो फ्लश टैंकी है उसको भी साफ़ कर रही हूँ, और इसमें कुछ लाइंस और कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनमें अक्सर ही डर्ट फंस जाती है, तो उसके लिए मैं एक टूथब्रश की हेल्प से सही तरीके से साफ़ कर लूँगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ना कि तुसी टूथब्रश उन सुटने नहीं ने, आज तो तुसी इन्होंने संभालना स्टार्ट कर दो। उसके बाद इस साइड का पाइप भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। मैं क्या आज कोई चीज़ छड़नी नहीं। अच्छा जी, अगर आप ये सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकते तो आप इनके एक स्केड्यूल बना लें और डे वाइज इन कामों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अब मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ को साफ़ कर लिया था, तो अब मैं पानी से हर चीज़ को वॉश भी कर लूँगी ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा सकूं कि ये कितना इफ़ेक्टिव DIY है। आपने आज ही इसको बना लेना है और बाज़ार से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को ख़रीदना छोड़ देना है। अब जी बारी आती है दीवारों की। नहाने की वजह से दीवारें बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, या वैसे भी पानी की वजह से दीवारें अक्सर ही गंदी हो ही जाती हैं। तो उसके लिए आपने जुराबें ले लेनी है आपके घर में जो कोई भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, और जो मिक्सचर हमने बनाया उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, अच्छी तरीके से उसको हिला के मिक्स कर लेंगे। अब आपने जुराबें इसमें डिप करनी है और उसमें अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को सोक कर लेना है। अच्छा जी, दोनों सॉक्स हम इस्तेमाल करेंगे और इनसे हम बनाएंगे अपनी दीवारों के लिए एक DIY मॉप। उसके लिए हम एक वाइपर की हेल्प लेंगे। मेरे पास वॉशरूम का छोटा वाइपर पड़ा हुआ था, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वॉशरूम में छोटा वाइपर ज़रा कन्वीनियंट है। बड़ा वाइपर लेंगे तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब जी मैंने जुराब को अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ा लिया और इसको मैं डबल कर दूंगी ताकि जब मैं वाइप करूं तो दीवारों को तो ज़रा ना अच्छे तरीके से वो वाइप हो जाएं, क्योंकि सिंगल सॉक्स की मदद से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रोडक्ट नहीं लगेगी दीवारों पे, इसलिए मैं सॉक्स को डबल कर रही हूँ। तो जी दोस्तों, ये हमारी बन गई DIY वॉल मॉप। अब आपको बाज़ार से किसी किस्म की वॉल मॉप लेने की ज़रूरत नहीं, और आप इस तरीके की वॉल मॉप से अच्छे तरीके से अपनी टाइल्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। ये सिर्फ वॉशरूम के लिए नहीं है, अगर आपके गैराज या कहीं भी और आपने टाइल्स लगवाई हैं तो आप इस तरीके से उनकी सफाई करें। अच्छा जी, जब मैंने ये DIY अपनी वॉल्स पे अप्लाई किया तो यकीन करें वॉल्स ऐसे चमक के साफ़ हो गई कि जैसे बस मैंने पता नहीं कितनी ज़्यादा इन पे मेहनत कर दी है।
अच्छा जी, आप खुद तो सफाई करते करते हैं ना, तो जब आप ये काम कर रहे हो तो अपने बच्चों को भी पास खड़ा करके उनको भी दिखाया करें, ताकि थोड़ी थोड़ी हैबिट्स उनमें भी डेवलप होना शुरू हो जाए, देख के उनको भी शौक हो जी हमने भी सफाई करनी है कल को। ये बड़ा अच्छा और बड़ा मज़ेदार काम है। अच्छा जी, अब यही मिक्सचर मैं फ्लोर पर भी डाल लूँगी और ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से फ्लोर को मैं साफ़ कर लूँगी। ठीक है, ये ब्रशिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जहाँ कहीं भी कोई फंगस लगी है, कोई डर्ट है, वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। इस DIY से जितनी भी वाटर स्लिट्स आपकी जमी हुई हैं सारी की सारी उतर जाएंगी, जो कोई भी फंगस है, बैक्टीरिया है, सब रिमूव हो जाएंगे। बस ये है कि आपने अगर इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया है तो आप बेशक इसको 10, 15, 20, 30 मिनट तक आप इसको लगा रहने दें। ठीक है, आप 30 मिनट के बाद दोबारा ब्रशिंग कर लें, चाहे तो 10 मिनट के बाद दोबारा ब्रशिंग कर लें, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा टाइम दें। उसके बाद जी आप अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म का भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप कन्वीनियंट है। ज़रूरी नहीं कि वीडियो में मैंने ये ब्रश यूज़ किया तो आपने भी यही करना है। मुझे ये कन्वीनियंट लगता है, मैं इसलिए कर रही हूँ। आप किसी किस्म का छोटा ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये एरियाज़ हैं जहाँ पर मुझे लग रहा था कि डर्ट ज़रा स्टिकी है, तो मैं वहाँ पर छोटे ब्रश की हेल्प से सफाई करूँगी। आप जी सारी सफाई मैंने कर ली। अब मैं अच्छे तरीके से वॉल्स को और फ्लोर को वॉश कर लूँगी। तो जी वॉश करने के बाद अब अच्छे तरीके से फ्लोर को वाइप भी कर लेना है। तो बहनों, मैं यहाँ पर स्कॉच ब्राइट का वाइपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी शेप ज़रा टिल्ट है आगे से, तो मुझे पानी को वाइप करना ज़रा इजी लगता है इसके साथ। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस के बाद वॉशरूम का एक ओवरव्यू आपके सामने है। मैंने दरवाज़ों को भी इसी वाइपर मॉप के साथ साफ़ कर लिया था। अब बारी आती है इस सेक्शन को साफ़ करने की। तो इसके लिए मैं विनेगर और पानी का एक क्लीनर बनाऊंगी, जो कि मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में आपको सिखा चुकी हूं बनाना। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लाजमी जाके देखें। इट्स अ वंडरफुल वीडियो। इस क्लीनर को बनाने के लिए आपने जितनी मिकदार विनेगर की लेनी है उतनी ही मिकदार पानी की लेनी है, मतलब इक्वल रेशो लेनी है दोनों की। ये इतना ज़बरदस्त क्लीनर है कि जब से मैंने ये बनाना स्टार्ट किया तो मैंने बाज़ार से हर किस्म के क्लीनर खरीदने छोड़ दिए हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप भी आज ही इसको बनाकर इसको प्रैक्टिस करें और फिर मुझे रिज़ल्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा जी, अब मैंने सारा सामान रिमूव कर लिया और मैं ग्लास को और ये नीचे जो ग्लास ट्रे है उसको अच्छे तरीके से इससे साफ़ कर लूँगी। इसको लगाने के बाद आपने ड्राई कपड़ा लेना है साफ़ करने के लिए। ठीक है, कभी भी वेट क्लॉथ से सफाई नहीं करनी जिस भी चीज़ पर आपने ये स्प्रे किया है। आप जब इससे साफ करेंगे ना चीज़ों को, तो चीज़ों पर फंगस और बैक्टीरिया वगैरह बहुत मुश्किल से आएंगे। मतलब वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर आए तो बहुत देर से आएंगे। और जी उसके बाद वॉशरूम के जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह रखती हूँ उन सब को भी मैं साफ़ कर लूँगी इसी स्प्रे की हेल्प के साथ। तो अगर आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं वॉशरूम की तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो आप उनको बहुत से खतरनाक जरासीमों से बचा सकते हैं, जो वो गंदे वॉशरूम होने की वजह से अपने साथ बाहर लेकर आएंगे। इसके बाद मैंने इसी DIY स्प्रे को दीवारों पर करके एक खुश्क कपड़े से दीवारों को साफ कर लिया। इससे दीवारों पर बैक्टीरिया नहीं बनेगा और इसी के साथ एक रिफ्रेशिंग और खूबसूरत खुशबू भी आएगी। हुण इन्नी मेहनत की है तो पता तो लगना चाहिए ना कि तुसी सफाई की है। आप जी वॉशरूम में खुशबू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल या फ्रेगरेंस नहीं है तो आप सिंपली ये कपड़ों के लिए जो आप कंफर्ट यूज़ करते हैं वो ले लें और इसमें कॉटन को डिप करके रख लें। अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेनी है इन्हीं कॉटन बॉल्स के अंदर। और फिर इन कॉटन बॉल्स को आपने वॉशरूम में अगर कोई प्लांट रखा हुआ है या कोई डेकोरेशन पीस रखा हुआ है या किसी भी कोने में एक छोटा सा पॉट रख के उसमें रख दें। ये अपनी खुशबू रिलीज़ करते रहेंगे और जब भी कोई वॉशरूम में जाएगा तो उसको एक रिफ्रेशिंग सी स्मेल आएगी। इस वाइपर को अपने वॉशरूम में लाजमी रखें, इट्स वेरी हेल्पफुल। और फिर आपने इस ब्रश को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, ये ट्रिक यूज़ करें। और फिर जितनी भी टैप्स आपके वॉशरूम में हैं उन पे एक दफ़ा आपने ये विनेगर और वाटर स्प्रे कर लेना है और एक खुश्क कपड़े से उनको साफ़ कर लेना है। इससे उन पर बैक्टीरिया नहीं होगा। पानी अगर पड़ेगा तो उन पर किसी किस्म की कोई स्लिट नहीं जमेगी।
तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अभी भी बहुत से लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जी सब्सक्राइब कर दें। टैब्स तो ऐसे चमक गई थी कि जैसे मैं नई नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा नई टैब्स लेकर आई हूँ। मेरे हस्बैंड जब आए तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आज तुमने क्या लगाया टूटियों पे, इतनी ज़्यादा चमक रही हैं। तो जी इस DIY को प्रैक्टिस करने के बाद आप भी मुझे लाजमी रिव्यू दीजिएगा। आप चाहें तो इस डीप क्लीनिंग को वीकली बेसिस पर करें या फिर अपने लिए एक स्केड्यूल डिज़ाइन कर लें। तो जी मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।